नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, सीनियर सीनियर डॉक्टर शिवाय हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेद, एवियन, स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, एवास्कुलर नेक्रोसिस के जितने सारे केसेस के बारे में हमने यूट्यूब पर आपको बताया। इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको एवियन के बारे में कि कैसे एवियन को हम रिकवर कर रहे हैं, कैसे एवियन होता है या एवियन की साइट्स कौन कौन सी होती हैं। आज मैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ कि किस वजह से एवियन, जरूरी नहीं है कि हिप जॉइंट के थ्रू ही आपको एवियन डायग्नोस हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ पेशेंट्स में जो शोल्डर जॉइंट है, जो आपकी हिमरस बॉल है, हिमरस जो बोन होती है, वहां पे जो बॉल एरिया होता है, जो उसका बोनी पे पार्ट होता है, अपर पार्ट शाफ्ट के ऊपर, नेक एंड बॉल, वहां पे भी एवियन डेवलप हो जाता है। तो शोल्डर जॉइंट, इस जॉइंट का भी एवियन पेशेंट को देखने को मिलता है। मैंने एक मैंने आप मेरे लाइव वीडियो अगर देखते होंगे तो मैंने उसमें एक एवियन की कॉमन साइट के बारे में बताया था कि हिप में भी होता है एवियन एंड शोल्डर में भी होता है, रिस्ट जॉइंट में भी होता है, नीज जॉइंट में भी एवियन होता है। तो आज हम एक ऐसे चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट का एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है उसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम रिजल्ट्स दे पाते हैं, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा आज आपके सामने। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको एग्जैक्टली क्या चेंजेस थे पहले और क्या प्रॉब्लम, क्या रिजल्ट्स मिले हमें ट्रीटमेंट के बाद में। तो ये केपी यादव जी हैं, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। ये 6 फेब को मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, 6 फरवरी 2021 को। केपी जी कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। जबलपुर से। क्या परेशानी थी आपको? सर मेरे शोल्डर में दर्द होता था। अच्छा। 2019 से हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। ठीक है। फिर मैं अर्थो से ट्रीटमेंट कराता रहा, एलोपैथिक में एक्सरे हुए, बहुत सारे कराया। फिर मुझे लास्ट में अक्टूबर 2020 में इलाहाबाद में MRI कराया। ठीक है। तब मुझे पता चला कि आपके लेफ्ट शोल्डर में एवियन हो चुका है, एवियन डेवलप हुआ है। ठीक है, ये उनका MRI है। अभी हम देखेंगे MRI को एग्जैक्टली पूरा क्लेरिफाई करेंगे। तो उसमें देख सकते हैं कि कौशल प्रसाद जी हैं, ये 32 ईयर ओल्ड एज है इनकी। 9 अक्टूबर 2020 को इन्होंने MRI कराया था। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द ह्यूमरल हेड विद सबकॉन्ड्रल कोलैप्स। ये देखते हैं एरिया इन द आर्टेड मैरो सिग्नल, माइल्ड ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट डिफ्यूजन। जैसे हम बोलते हैं उसमें कि माइल्ड जॉइंट डिफ्यूजन ऑन द हिप जॉइंट, वैसे ही शोल्डर में भी ऐसा हिप जॉइंट डिफ्यूजन होता है। माइल्ड सब एक्रोमियल सब डेल्टॉइड बर्साइटिस भी है इनको हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस ये 9 अक्टूबर 2020 की है क्योंकि और ये एक्सरे इनका है। ये यहाँ पे देख सकते हैं एवियन डेवलप हुआ है, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है। बॉल का शेप क्लियर नहीं हो रहा है और ये बॉल ऊपर से टच हो रही है। ये ह्यूमरस शोल्डर जॉइंट है पूरा। ये ग्लेनोइड कैविटी है, इस कैविटी में ये बॉल होनी चाहिए थी। तो हमने ट्रीटमेंट जब किया उसके बाद से क्या चेंजेस है वो हम देखते हैं। ये एग्जैक्टली आपने देख लिया, पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे पूरा फ्यूज हो रहा है ये, जबकि डिफरेंस होना चाहिए था इसमें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए था और बॉल का क्लियरिश ये कैविटी के बीच में होना चाहिए था। अब ट्रीटमेंट के ये देखेंगे 6 फरवरी 2021 का एक्सरे है ये, और केपी यादव 33 ईयर ओल्ड एज इनकी। और ये एक्सरे अब हम ट्रीटमेंट के बाद देख रहे हैं, वो ये चेंजेस है। देख सकते हैं ये केपी यादव जी हैं, ये 33 ईयर ओल्ड, और ये आज का एक्सरे है 14 फेब का 2021 का। अब चेंजेस देखेंगे तो ये देखेंगे इसमें स्पेसेस यहाँ पर क्लियरली शो हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो ये बॉल अब पूरी तरह से अलग है। अब ये जो कैविटी है, मैं इसकी बात कर रहा था, इस कैविटी में ये ह्यूमरस पूरी तरीके से फिक्स है, जो कि होना चाहिए, जो कि नॉर्मल होता है। अब दोनों एक्सरे को हम एक बार देखें साथ साथ। तो इस वाले में जो एफ्यूजन था और इस वाले में वो नहीं है फिलहाल, और जो कैविटी में बॉल थी और ये फिलहाल अभी पूरे काफी हद तक इंप्रूवमेंट इसमें आया। और जो एवियन डेवलप था, ये जो एवास्कुलर नेक्रोसिस था, बॉल का शेप इरेगुलर था, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो ये केपी यादव जी का चेंजेस हैं, ये जो हमने ट्रीटमेंट किया उससे रिकवरी हुई है। तो केपी जी क्या क्या प्रॉब्लम थी, जब कहाँ दिखाया, क्या बोला डॉक्टर ने? सर मैं जितना भी दिखाया, मैं एलोपैथी आर्थो के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोल दिया था कि इसका एक ही उपाय है कि जितने दिन चल रहा है इसको चलाए चलो, नहीं तो फिर लास्ट में इसको एक ही है कि रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। इसका रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद सर मैं रहा 1-2 महीने, फिर यूट्यूब में सर्च किया, फिर आपके बारे में पता चला कि अविनाश चौहान डॉक्टर साहब हैं जो कि आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करते हैं, बिना रिप्लेस किए हुए ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा
ठीक है। और एक आध हफ्ते के अंदर मैं आपसे बात किया, MRI और एक्सरे की रिपोर्ट डाला, आपने बोला कि ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैं पेशे से एक रेलवे जूनियर इंजीनियर हूँ, वर्किंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, छुट्टी की भी प्रॉब्लम हुई। फिर किसी भी तरह से मैनेज करके मैं 1 हफ्ते का टाइम निकाल के आया। 6 फरवरी को मैं यहाँ आया था। आज 14 फरवरी को मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट मिला है। क्या परेशानी थी पहले, क्या दिक्कत आ रही थी पहले? सर ये ऊपर नहीं उठ पाता था, आज इतना उठा लेता हूँ मैं, उठ नहीं पाता था। और 24 आवर्स इसमें पेन रहता था। अच्छा, 24 आवर्स पेन था उसमें? पेन रहता था, आवाजें आती थी। पेन किलर लेने के बाद में भी पेन था? पेन रहता था सर। ये पिछले महीने में मैंने 1 हफ्ता रेगुलर पेन किलर खाया, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा जो जैसा भी हुआ वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था। फिर मैं सोचा इसको अब दिखवाया जाए, जैसा भी हो। नहीं तो मैं तो पहले प्लानिंग हो गई थी कि रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में था सर, ना मैं गाड़ी चला सकता था ना कुछ कर सकता था। तो मतलब कैसे क्या हुआ फिर उसके बाद जब रिप्लेसमेंट बोला, फिर आपने यहाँ कैसे मालूम किया? फिर सर मैं वही फिर इसके बारे में मैं बोल दिया कि ठीक है सर, सोचूंगा इसके विषय में, रिप्लेसमेंट के बारे में मैं घर से सजेशन कर लेता हूँ, तब फिर मैं बताऊंगा। फिर उसके बारे में सर फिर मैंने मोबाइल पे देखना शुरू कर दिया कि कोई तो ट्रीटमेंट मिले, रिप्लेस ना कराना पड़े। अभी मेरी 32-33 एज है, और डॉक्टर बोला था कि 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर आपके बारे में पता चला सर, यूट्यूब में देखा, बहुत सारे लोगों को कमेंट्स देखा कि बढ़िया हो जाते हैं। मैंने भी सोच के आया कि चलो जाता हूँ, एक बार देखता हूँ, अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। आया, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे एक्सरे को देखकर और अपने पेन को देखकर सहन करके कि मुझे अच्छा सही लग रहा है। ठीक कोई दवाइयाँ ली अभी तक आपने यहाँ पर? कोई दवाइयाँ नहीं ली, किसी भी तरीके की दर्द की दवा, किसी चीज कोई नहीं, कोई इंजेक्शन लगाया अभी तक? नहीं, कोई दवा नहीं। तो जो कि ऐसा होता है कि जो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये बोल रहा हूँ कि हम मेडिसिन इसलिए देते हैं, पेशेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी वो ले चुके होते हैं अपने लाइफ पीछे, जो वो ट्रीटमेंट के लेके आते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के कहते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो एवियन के बारे में मैंने बहुत सारे पेशेंट के चेंजेस किए हैं, जो MRI चेंजेस तक है उनके में। ये एक्सरे चेंजेस मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि वो आपको क्लियरली शो हो पा रहा होगा कि क्या चेंजेस हम कितनी हद तक और कितने चेंजेस हम ला सकते हैं पेशेंट में, अगर पेशेंट कॉन्शियसली अच्छे से ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो KP यादव जी का प्रॉब्लम ये था कि उनको सिकलिंग की वजह से एवियन डेवलप हुआ था शोल्डर जॉइंट में, और कंडीशन ये ऐसी होती है कि इसमें बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। अब इनको बहुत सी चीजें मैंने इनको एडवाइस भी करी हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियसली हर चीज को फॉलो कर रहा होता है तो रिजल्ट्स में आउटकम जो होता है उसका, वो पेशेंट का बहुत अच्छा होता है। हमने इनमें कोई भी मेडिकेशन अभी तक यूज नहीं किया, बिकॉज पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद अगर रिकवरी हम दे पा रहे हैं तो एक डाउट होता है कि मन में कहीं मेडिसिन में कुछ हमने ऐसा चेंजेस तो नहीं दिए, या कुछ हमने ऐसा मेडिसिन से यूज नहीं करी कि पेशेंट को हमने पेन किलर तो नहीं दिया होगा। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमने इसीलिए पेशेंट को कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, जिससे वो जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो उनको एक एग्जैक्ट और एक ट्रांसपेरेंट मालूम पड़े कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रीटमेंट से ही है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इनकी बॉडी का ही रिस्पॉन्स है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए हमने मेडिसिन पेशेंट को हम नहीं देता है। अब ये जो KP यादव जी हैं, इनको मैंने कुछ चीजें एडवाइस करी हैं, कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, वो फॉलो करेंगे ये। तो KP जी क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, पहले से क्या क्या इम्प्रूवमेंट और लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो जाए मेरा ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, जो हल्का बहुत पेन है। बिल्कुल आपने जो बताया, सजेशन दिया, एक्सरसाइज करूंगा, खाने में जो परहेज डाइट है उनका फॉलो करूंगा सर। ठीक है। सिकल सेल के जितने भी पेशेंट हैं जो सफर कर रहे हैं उनको जितनी जल्दी हो सकता है विजिट करना होगा। KP यादव जी आप अच्छे से फॉलो करेंगे। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं आपके बीमारी से, सिकल सेल से, इससे उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, अगर कहीं भी किसी भी जॉइंट में जरा सा भी दर्द होता है, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे चले आए। क्योंकि एक बार अगर रिप्लेस हो जाता है कोई भी पार्ट से, कोई भी आर्गन, फिर उसको उस तरह से नेचुरल बना पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम रिप्लेसमेंट किसी चीज का कर देते हैं, कोई मेटल या कोई भी चीज आपके हिप में या आपके शोल्डर में पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट उस चीज का, उस पर्टिकुलर एरिया का नहीं करते हैं। बिकॉज रिप्लेसमेंट या कोई भी चीज मेटल पड़ने के बाद में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पहली बात तो हमारे सराउंडिंग्स में नहीं आता है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन में चला जाता है, और फिर हम उसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं बता पाते। विदाउट सर्जरी अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं कराते हैं पेशेंट, या अगर उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ होता है, तो हम इनको बिल्कुल ट्रीटमेंट और अच्छे से रिकवर भी कर सकते हैं।
तो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो पेशेंट नी जॉइंट, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस रिस्क जॉइंट जैसे एवीएन से सफर कर रहे हैं तो उनको विदाउट सर्जरी हम रिकवरी दे पाए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।